हाँ तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, हमारा जो कौन सा था मार्च मंथ का जो करंट अफेयर था, कौन सा मार्च का, एक सेकंड रुकेंगे। तो जो हमारा मार्च मंथ का कौन सा करंट अफेयर था, तो उसके हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। दो टॉपिक बच रहे हैं, क्या क्या। एक तो बच रहा है इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस, और एक बच रहे हैं हमारी अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियाँ। तो इन दोनों को आज के जो लेक्चर है उसमें ख़त्म करके और हमारी पूरी मार्च मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसको टॉपिक वाइज क्या कर लेंगे, ओवर कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं किसके साथ, आ जाते हैं फर्स्ट के पढ़ेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस। और महत्वपूर्ण दिवस में भी क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दिवस में पढ़ेंगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस 2024। ठीक है, तो 1 मार्च को आया था। कब आया था? 1 मार्च को। कौन सा? विश्व नागरिक और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। ठीक है, देखो इसके बारे में क्या है, देखते हैं एक सेकंड। तो इसमें देखो, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के बारे में देखेंगे। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है ना। यह दिवस नागरिक सुरक्षा रणनीति और लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किस किन के बारे लिए? नागरिक सुरक्षा रणनीतियों और लोगों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस देखेंगे, तो हर साल 1 मार्च को लोग शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में सहिष्णुता, समानता और समावेशिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? 3 मार्च को क्या आता है? 3 मार्च को आता है विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को आता है, याद रखेंगे। इसके अंदर देखेंगे तो विश्व वन्यजीव दिवस क्या था? हर साल 3 मार्च को वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है 2026 की इसकी? मेडिसिनल और एरोमेटिक पौधे, हेल्थ हेरिटेज और रोजी रोटी का बचाव। क्या है? मेडिसिनल और एरोमेटिक पौधे, हेल्थ हेरिटेज और रोजी रोटी का बचाव। किसका? विश्व वन्यजीव दिवस का। याद रखना, इंपॉर्टेंट थीम ही पूछते हैं आजकल। इस दिन घोषणा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2013 में की थी इसकी घोषणा, और 2073 में साइट्स को अपनाने की निशानी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। 4 मार्च को क्या आता है हमारा? 4 मार्च को आता है राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी डे, और 4 मार्च को आता है ये। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो देखो, कार्यस्थल पे सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत में हर 4 साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2026 की? सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। क्या है थीम 2026 की? सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के स्थापना दिवस को क्या करता है? चिह्नित करता है, जिसे 1966 में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। किसको? ये क्या करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के स्थापना दिवस को चिह्नित करता है, और 1966 में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। क्या? कार्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, 4 मार्च को आता है, याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने तारीख को आता है? 8 मार्च को आता है, याद रखना है ना। इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम क्या है? अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला। थीम है, ये ध्यान रखना। देखो, CGL CHSL जितनी भी SSC की एग्जामिनेशन है उनमें थीम ही पूछी है इस बार, तो हमको थीम याद रखनी है। ठीक है, थीम क्या है? अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई पर केंद्रित है। ठीक है, दुनिया भर में गिव टू गेन अभियान जेंडर इक्वलिटी के लिए आपसी सहयोग और उदारता के महत्व पर जोर देता है। क्या क्या जोर देता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास और प्राथमिकता दे रहा है। यह इन बात की स्वीकारोक्ति है कि महिलाएं अर्थव्यवस्था और समाज की उन्नति की असली शक्ति है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च। ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। न्यायपालिका में महिलाओं के योगदान को उजागर करने और अधिक से अधिक महिलाओं को न्यायिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। कब? 10 मार्च को मनाते हैं। किस किस के लिए? न्यायपालिका के योगदान को उजागर करने, अधिक से अधिक महिलाओं को न्यायिक भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं।
नेक्स्ट है दांडी मार्च। देखो दांडी मार्च निकला था 12 मार्च को, तो इसलिए हम दांडी मार्च यात्रा दिवस 12 मार्च को मनाते हैं हर साल, ठीक है। तो देखो 1930 का है दांडी मार्च। देखेंगे कि जो दांडी मार्च है शुरुआत इसकी कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी ने क्या था, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यह मार्च निकाला था। इस मार्च को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्च का मकसद अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है। तो हुआ क्या था उस टाइम पे देखेंगे, तो यह अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। जो अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका हिस्सा था, और इस मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से ज़्यादा लोगों को क्या किया था, गिरफ्तार किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 14 मार्च को पाई दिवस आया था। देखो 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, पाई दिवस, जिस दिन क्या था, पाई का आविष्कार किया गया था। तो देखो 14 मार्च को क्या है, पाई दिवस मनाया जाता है। यह गणितीय स्थिरांक पाई का सम्मान है, जो लगभग 3.14 है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और 3.414, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट है कि पाई की पहली गणना सिरैक्यूज़ के आर्किमिडीज 287-212 ईसा पूर्व ने की थी, जो प्राचीन दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक थे। तिथि जब 3/14 के रूप में लिखी जाती है तो पाई के पहले 3 अंकों को दर्शाती है, जो गणितज्ञों और अंकशास्त्रियों के लिए इस महत्वपूर्ण संख्या का जश्न मनाने के लिए एक उपयुक्त दिन है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, 1988 में भौतिक विज्ञानी लैरी शो ने पहली बार पाई दिवस को मान्यता दी। 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने आधिकारिक तौर पर 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में नामित किया, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं 15 मार्च। देखो 15 मार्च को क्या था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। तो देखो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। थीम क्या है 2026 की, सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता क्या है, इसकी थीम है, ठीक है। नेक्स्ट 18 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुध निर्माणी दिवस। आयुध निर्माणी मतलब ऑर्डिनेंस, जैसे ऑर्डिनेंस किसको बोलते हैं, जो हमारे रहते हैं ना, ये कि एक ऑर्डिनेंस पे उन्होंने क्या किया, ये टाइप के जो सैनिक छावनी रहती है 3-4 सैनिकों के मिलकर, उनको वो बोलते हैं ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में देखेंगे, भारत ने आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, जो 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में पहली आयुध निर्माणी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह दिन भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने में आयुध निर्माणी बोर्ड OFB और इसके कारखानों के नेटवर्क के योगदान पर प्रकाश डालता है। कौन डालता है, आयुध निर्माणी दिवस, ठीक है, हर साल, ठीक है, जो इसके तहत करते हैं ना हम वो, ठीक। आ जाते हैं नेक्स्ट देखो 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। तो देखो 20 मार्च को मनाया क्या जाता है, विश्व गौरैया दिवस। तो विश्व गौरैया दिवस घटती गौरैया आबादी को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने उनकी भूमिका के लिए जागरूकता बढ़ाता है। थीम क्या है 2026 के, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। 2010 में नेचर फॉरएवर द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम ने वैश्विक मान्यता प्राप्त कर ली है, जो गौरैया की रक्षा के लिए 50 से अधिक देशों में फैल गया है, ठीक है। फिर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। देखो इसको, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अपने प्रस्ताव में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित किया था। इस वर्ष की विषय वस्तु 2026 देखभाल और साझा करना। थीम क्या है, देखभाल और साझा करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। तो देखेंगे इसके बारे में, हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वनों के संरक्षण और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी अहम भूमिका को रेखांकित करता है। हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वनों के संरक्षण और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी अहम भूमिका को क्या करता है, रेखांकित करता है, ठीक है। फिर देखो इसके बारे में ये है कि इस वर्ष की थीम क्या है, वन और अर्थव्यवस्था है, जो वनों के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के आपसी संबंधों को उजागर करती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। कौन सा, बिहार दिवस, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो देखो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। 1912 में ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। यह दिन बिहार के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक और विरासत को उजागर करता है, जिसमें शिक्षा, राजनीति और मगध जैसी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र में इसके योगदान शामिल है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, विश्व जल दिवस 22 मार्च, इंपॉर्टेंट है।
देखो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखो विश्व जल दिवस के बारे में देखेंगे। विश्व जल दिवस 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य क्या है? जल और स्वच्छता के संकट में बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे हल करने की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। पहला विश्व जल दिवस 1993 में मनाया गया था। फिर आ जाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो देखो हर साल 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 23 मार्च 1950। इससे देखो आपका स्टैटिक का पोर्शन भी क्लियर हो रहा है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो। स्थापना की याद मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। क्या है? विश्व विज्ञान दिवस की मौसम विज्ञान की थीम क्या? आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। शहीद दिवस 23 मार्च को, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो देखो भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। इसको क्या था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सर्वोच्च क्या था? बलिदान की यादें मनाया जाता है। इस दिन में क्या था? देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर देते हैं ना। एक क्या है? भारत के कुल 5 शहीद दिवस में मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाती है। देखो किस दिनांक को देते हैं श्रद्धांजलि? तो देखो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को दी जाती है। 13 जुलाई को जम्मू और कश्मीर में 22 लोगों की मौत को याद करने के लिए 13 जुलाई को दी जाती है। 17 नवंबर को उड़ीसा में शहीद दिवस लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि मनाया जाता है। और 19 नवंबर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। फिर आ जाते हैं 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। देखो विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में देखते हैं। तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है ना। इसमें क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस को उद्देश्य क्षय रोग दिवस के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने का प्रयास करना है। विश्व क्षय रोग डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में टीबी बैक्टीरिया खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर देखेंगे इस वर्ष में क्या था। देखो इस वर्ष के विश्व क्षय रोग दिवस का विषय क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये क्या है? थीम है। थीम सबसे इम्पोर्टेंट है। यह विषय चल रहे प्रयासों पर विचार करने और टीबी को समाप्त करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। आ जाते हैं 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसका? अजन्मे बच्चे का। इंटरनेशनल डे ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। मतलब कि इन्फेंट होता है ना, 40 होता है जो, मतलब फोटो या इन्फेंट को क्या बोलते हैं? भ्रूण, जो जन्मा नहीं है। तो अजन्मे बच्चे को जीवन की पहचान देने और उसका महत्व समझने के लिए हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन जन्म से पहले जीवन की रक्षा करने के महत्व को उजागर करता है और नैतिक मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। कई देशों में इस दिन को प्रार्थनाओं, जागरूकता अभियानों और चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड थिएटर डे। क्या है नेक्स्ट है वर्ल्ड थिएटर डे। तो देखो वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में देखते हैं। ये कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है ना। आ जाते हैं इसके थोड़ा। तो देखो जो विश्व की जो क्या है रंगमंच कला है, रंगमंच, ये विश्व रंगमंच दिवस है, थिएटर डे। इसको हर साल 27 मार्च को रंगमंच कला के महत्व और समाज पर उनके प्रभाव को पहचानने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा 1961 में स्थापित यह दिन रचनात्मकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रंगमंच की शक्ति पर क्या डालता है? प्रकाश डालता है। ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो 29 मार्च 2026 विश्व पियानो दिवस कौन था? 29 मार्च विश्व पियानो दिवस। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखो जो विश्व पियानो दिवस है हर साल 28वें दिन मनाया जाता है, जो एक मानक पियानो 28 कुंजों का प्रतीक है। ये संगीत में वाद्य यंत्र की सुंदरता, इतिहास और महत्व का जश्न मनाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो देखो राजस्थान जिसे क्या कहा जाता है? राजाओं की भूमि क्या कहा जाता है? कौन सी भूमि? राजस्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? राजस्थान को बोलते हैं हम लोग राजाओं की भूमि। तो देखो राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इस राज्य को पहले राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान को 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया और इसे अपनी पहचान मिली। अतः प्रतिवर्ष 30 मार्च को इसके स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,